वो कह रहे जो हिंदू सोए हुए हैं वो उठ जाओ, अपने लिए उठो, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए उठो। अगर आज नहीं उठे तो जिंदगी भर के लिए सो जाओगे। मस्जिदों में जाते हो, मस्जिदों में राष्ट्रगान कभी हुआ है आज तक? जब वो हिंदुस्तान का खाएंगे, हिंदुस्तान में रहेंगे, पर संविधान अपने कुरान का चलाएंगे। मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, तो कोई बात ही नहीं है। मुसलमान आगे बढ़ेगा नहीं, कोई भी नहीं बढ़ेगा। हिंदू बनाए नहीं जाते, हिंदू पैदा होते हैं। हिंदू को तुम बना नहीं सकते, हिंदू पैदा होंगे। 2024 से पहले सनातनी राष्ट्र बनेगा। हनुमान जी के परम भक्त दिल्ली में पैर अपना रख चुके हैं। जिसको ना यकीन आ रहा होगा लाके दरबार में देख ले। बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार जो है कल के दिन सजने वाला है, तैयारियां जोर शोर से है। लेकिन यहाँ पर जो है एक स्माइल परिवार फाउंडेशन इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते हैं कि कैसे किस तरीके से जो है बाबा के दरबार में ये लोग सेवा करने, अपनी हाजिरी लगाने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे कि बाबा के आने पर जो है वो किस तरीके से, कितने एक्साइटेड है, क्या लगता है जिस तरीके से बाबा सनातन को जगा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्या वाकई में वो चमत्कार दिखाई दे रहा है? क्या नाम है आपका? मोहित जैन। क्या नाम है? मोहित जैन। कैसा लग रहा है बाबा आ रहे हैं? और इसके अलावा जिस तरीके से पूरी दिल्ली में हुंकार भरा गया है बाबा के द्वारा, क्या लग रहा है आपको? किस तरीके से दिल्ली हिल गई है? सर ये तो अभी शुरुआत है दिल्ली की। अभी आने वाले टाइम में देखो, जो कहते हैं कि हिंदुस्तान में डर लगता है, वो वाकई में ही डरेंगे। वो रहने में वाकई में ही डरेंगे। हिंदू अब सारा जाग रहा है। रहे बागेश्वर बाबा धाम जो दर्शन, दिव्य दर्शन देने आ रहे हैं, वो अपने हनुमान कथा के साथ साथ हिंदुओं को जगाने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं जो हिंदू सोए हुए हैं वो उठ जाओ, अपने लिए उठो, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए उठो। अगर आज नहीं उठे तो जिंदगी भर के लिए सो जाओगे। बाबा का जिस तरीके से अर्जी लगता है, जिस तरीके का उनका दरबार लगता है, कुछ लोग साजिश बताते हैं, कुछ लोग उन्हें ढोंगी बताते हैं, तमाम विरोधी हो गए और तमाम विपक्षी हो गए। क्या लगता है ये जिस तरीके से बोलते हैं कितना गलत है? जिसको ये ढोंग लगता है, एक दिन लाइव आ जाओ बाबा के सामने, पब्लिक बैठेगी और आप लाइव चलोगे, दूध का दूध पानी का पानी खुद हो जाएगा। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की हुंकार चल रही है कि बाबा का जो असर है वो क्या सरकार पे भी दिखाई देगा? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बिल्कुल दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुओं में सबसे शुद्ध चीज क्या है? शाकाहार भोजन। जो गाय का नहीं वो हमारा नहीं। और बाबा कहते हैं गाय पूछो, जिसे बात में रह रहा है जय माता की बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। मस्जिदों में जाते हो, मस्जिदों में राष्ट्रगान कभी हुआ है आज तक? कभी होता है? कभी आप बताओ कि किसी मदरसे में, किसी मस्जिद में राष्ट्रगान होता है? जब वो हिंदुस्तान का खाएंगे, हिंदुस्तान में रहेंगे, पर संविधान अपने कुरान का चलाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। हिंदुस्तान में रहना पड़ेगा, सबका मानना पड़ेगा। रहना है तो हिंदू। ये 4 दिन का प्रोग्राम होगा। इस 4 दिन में करना पड़ेगा। इस 4 दिन में तुम्हें केजरीवाल यहाँ पे नजर आ जाए तो आप बता देना जी। अच्छा, ये एक सवाल और भी है, जैसे कि जहां जहां पे विपक्षी सरकारें हैं, बाबा बिहार में गए थे, तगड़ा विरोध हुआ, कोई विपक्षी मंच पे नजर नहीं आया, भाजपा के तमाम लोग नजर आए। क्या लग रहा है इस दिल्ली में जिस तरीके से केजरीवाल हिल गए हैं, डर गए हैं? ये तो देखो केजरीवाल बताएंगे वो कितने डरे हुए हैं, कितने डरे हुए नहीं है। लेकिन इस बार हिंदू की जनता, जितनी भी दिल्ली के हिंदू है, केजरीवाल को वोट नहीं देंगे। हम सिर्फ नहीं देंगे केजरीवाल को। हम कहते हैं अगर किसी को बीजेपी अच्छी नहीं लगती, वोट मत दो, केजरीवाल को भी मत दो। क्योंकि वो कहता है कि मैं फ्री पानी दे रहा हूँ, फ्री बिजली दे रहा हूँ। हम अपने भगवान ने में 2 हाथ दे रखे, फ्री बिजली फ्री पानी हम खुद कमा लेंगे। तू कुछ मत कर, पर हमारे मंदिर तो मत तोड़। और आज से 8 साल पहले, आज से 8 साल पहले अगर तुम स्कूलों की कंडीशन देखोगे ना, तो हिंदी में स्कूलों का नाम होता था। आज की डेट में हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में इसने पूरा बांट दिया जी। सबसे पहली बात, किसी भी राज्य पे, सबसे पहली बात, किसी भी राज्य की आप किताबें उठाओ, वहाँ पे आपको एजुकेटर मिनिस्टर का नाम नहीं मिलेगा। आप दिल्ली सरकारी स्कूल की किताबें उठा लो, जो इसने शराब मंत्री को शिक्षा मंत्री बना दिया था, सब किताबों पे शुरू में लिखा हुआ है आपके शिक्षा मंत्री श्री मनोज सिसोदिया। अरे हम तो जानते नहीं मनोज कौन है, हम तो जानते ही नहीं मनोज तिवारी को, मनोज सिसोदिया है कौन? इसने आते मनीष सिसोदिया, मैं जानता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं केजरीवाल को इतना हेट करता हूँ। क्यों? हिंदू दिल्ली के अंदर जब से वो आया है, 6 काम हमारे हिंदुओं के रुके हुए हैं। आने के बाद वो क्या करते हैं, अभी ईद हुई थी, बकरा ईद पे उन्होंने गोकलपुर में प्रोग्राम करा था। बंदा अपना स्पेशल टाइम निकाल के वहां पहुंचा है। हमारे मंदिर के सामने बाबरपुर में भैंस काट के रख दी गई, गाय भैंस का सर काट के रख दिया। वहाँ बीजेपी को तो एक मंत्री आया था, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक भी पार्षद, निगम पार्षद कोई वहां जागने भी नहीं आया। ऐसा क्यों?
क्यों? लग रहा है ये विपक्ष लोग हिल गए हैं बागेश्वर धाम के दरबार से, इसके अलावा जिस तरीके से हुंकार भर रहे हैं लगातार, क्या पूरा विपक्ष डरा हुआ है? देखो हिल तो ये शुरू में गए थे जब मोदी जी आ गए थे। कहते हैं ना कि एक बड़ा पेड़ होता है वो धीरे धीरे कटेगा जब तो छोटा होगा। हिल तो ये जब ही गए थे जब मोदी जी सरकार में आ गए थे। जाएगी तो अपने आप एकता नहीं है। अगर हिंदू एक हो जाए, कोई कहता है जी मैं जैन हूँ, कोई बनिया, कोई पंडित है, कोई कुछ, हर हाथ में बढ़ा हुआ है। अगर ये कहने लगे मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, तो कोई बात ही नहीं है। मुसलमान आगे बढ़ेगा नहीं, कोई भी नहीं बढ़ेगा। ये कहता है मेरी जात ऊंची है, हर आदमी कहता है कुछ जगह मेरी जात ऊंची, मैं कहूँ मेरी जात ऊंची है। भाई साहब जब तक जात से निकलोगे, हिंदू बनोगे, जब ही आगे बढ़ोगे। यूरोप का अगर हिंदू नहीं बनोगे तो ऐसे ही कटोगे। हाल हो रहा है, यूरोप का हाल देख रहे हैं आप क्या हाल हो रहा है। वहाँ मुसलमानों की वजह से ही जो कुछ हो रहा है उन्हीं की वजह से हो रहा देखो वहाँ है। आज फ्रांस का हाल देख लो आप, क्या आगजनी हो रही है। एक मुसलमान को मार दिया, उसकी वजह से इतनी वो हो रही है। और यदि यहाँ हिंदू नहीं जगा तो यहाँ भी यही हाल होगा। सबसे बड़ी बात, इसलिए यहाँ हमें जगना पड़ेगा। जितने भी दूसरे संप्रदाय है वो धर्म परिवर्तन करवाने के लिए कोई पैसों का लालच देता है, कोई हमारी बहन बेटों को शिकार मारता है। मैं एक ही बात कहूंगा, हिंदू बनाए नहीं जाते, हिंदू पैदा होते हैं। हिंदू को तुम बना नहीं सकते, हिंदू पैदा होंगे। और 2029 में हम प्रधानमंत्री योगी को देखना चाहते हैं जी। सारे एक हैं, यहाँ पे सारे एक हैं। दिल्ली को इस्लामाबाद से रोकने के लिए, दिल्ली को इस्लामाबाद से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति की तरह काम करना है। जैसे योगी सरकार ने दिल्ली को इस्लामाबाद बनाने से रोकने के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 5 टाइम की नमाज पर रोक लगाई। यदि ऐसा ही कोई हिंदू राष्ट्र नेता दिल्ली को चाहिए, यहाँ भी 5 टाइम की नमाज बंद होनी चाहिए। हमारी ये मांग है। अजी खुद ही जागना पड़ेगा, जब ही होगा। योगी को जगाना, योगी कोई आया नहीं, योगी अपने अंदर से जागा, जब ही तो बना मुख्यमंत्री। अब हिंदुओं में कोई नहीं जागता। अब क्या करता है, मैं पहले मुख्यमंत्री था, पहले मैं जेब भर लूं, बाद में सोचूंगा किसी के बारे में। पर अब वो नहीं होगा, अब सिर्फ हिंदू होगा। हर जगह लिखा हुआ जय श्री राम। क्या लग रहा है कि 2024 से पहले भारत हिंदू राष्ट्र खत्म होगी। अब जो होगी जात बहादुरी खत्म होगी, सिर्फ होगा हिंदू। 2024 से पहले सनातनी बनेगा। जय श्री भाई राम। बनेगा नहीं, हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है। हिंदू राष्ट्र तो है, कौन कह रहा है कि नहीं है? ये कौन है? ये जब आप ये क्वेश्चन पूछते हो तो आप सोचते हो कि मैं क्या पूछ रहा हूँ पब्लिक से, बनेगा क्यों? आप हिंदू राष्ट्र के नहीं हो क्या? तो बाई कास्ट आप भी तो हिंदू हो। लेकिन अगर सार्वजनिक रूप से देखा जाए, जैसे तमाम मौलानाओं के तमाम देश ऐसे हैं जिसको मुस्लिम देश कहा जाता है। हमारे देश के नाम का तो हिंदुस्तान है, हमारे तो देश का ही नाम हिंदुस्तान है। चिड़िया थी, सोने की चिड़िया रहेगी, और आने वाले टाइम में सोने की चिड़िया फिर बनेगी। हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र नहीं क्या होगे तो क्या कहोगे आप? सारे हिंदू एक होंगे। तो ये अच्छा, कुछ हिंदू लोग भी ऐसे हैं जो आज भी भटके हुए हैं, क्या लग रहा है इनको जगना जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल। और ये इसीलिए हम वो नहीं जगेंगे, वो खत्म है। इसीलिए हमारे इसलिए हम कह रहे हैं हिंदू जागो। अगर आप जागोगे तो हमारा देश जागेगा। आप भटका हुआ हिंदू किसको कहते हो? नहीं, तमाम ऐसे लोग हैं जो लोगों के बहकावे में आते हैं, तमाम ऐसे मौलाना है, तमाम मौलाना है, मुल्ले लोग हैं जो लगातार उनको बहकाते रहते हैं। वो तो वो अपने क्या करते हैं बहकाकर? हिंदू कैसा बहका हुआ मानते हो आप? ब्रेन वॉश करते हैं। ये मीडिया का बनाया हुआ है हिंदू बहका हुआ, कोई बहका हुआ नहीं है हिंदू। जब आप कहीं जाते हो आपको सब मिले जुले मिलते हैं। आप क्या ये प्रोग्राम कहीं पे मुसलमानों के बीच में कर सकते हो? आप कह सकते हो मुसलमान बहका गया है? बहकावे में हिंदू नहीं बहका, हिंदू नहीं बहका। हिंदू बहका होता तो यहाँ नहीं आते आज भीड़ तो नहीं। ये जो धर्म परिवर्तन के तमाम केसेस आते हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? धर्म परिवर्तन ये दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रही है। है नहीं, असल में नहीं। ये पहले भी होता था, उधर ये जो प्रोग्राम है ये धर्म का, ये नेता लोग ही उठाते हैं। इन्हें वोट से मतलब होता है, इनको सिर्फ वोट चाहिए, वोट से मतलब होता है। हमें वोट चाहिए, मुसलमान से मतलब है ना, हिंदू से मतलब है ना, सिख से इन्हें सिर्फ वोट से। मुसलमान भाइयों को भी समझाना चाहिए। यदि हम उन्हें समझाएंगे ना, उनकी हिस्ट्री दिखाएंगे। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान थे नहीं थे, जो है बाहर से आके जो मुसलमानों ने उन्होंने जबरदस्ती यहाँ बनाए। आज अब भी उनके पूर्वजों के नाम देख लो, हिंदुओं के ही नाम मिलेंगे। तो यदि हम उन्हें समझाएंगे और जैसे बाबा हमारे समझा रहे हैं इसी तरह समझाएंगे तो अंदर ही अंदर कई तरह की खबरें बीच में भी आई थी कि साजिश रची जा रही थी, इसको जो है 2047 तक जो है मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तैयारी कर रहे थे। ऐसा होने नहीं देंगे। ऐसा तो अब बच्चा जाग रहा है, बच्चा हिंदू नहीं हो सकता। बच्चा श्री राम का जय श्री राम। जय श्री राम। हिंदुस्तान के नियम कायदे कानून का पालन करना पड़ेगा। हिंदुस्तान को 2047 क्या 2,47,000 साल में भी नहीं कर पाएंगे।
हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। हिंदू राष्ट्र ही है, हिंदुस्तान बनेगा नहीं। सबसे पहले बात हमें जो ये शिक्षा दी गई है ये हमारे स्कूल से आती है। हमारा इतिहास ही बदल दिया था, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है हमारे इतिहास में जो ये बाबर महान, औरंगजेब महान, काय के महान थे, ये अपने बाप के सगे नहीं हुए, ये हिंदुस्तान के सगे होंगे। जब से इतिहास बदला है, इतिहास बदलेंगे और इतिहास बदलते रहेंगे। आज मेरे साथ मोदी जी हैं, योगी जी हैं, आज तो हैं, कल की है नहीं। देखो, इसलिए खुद जागना पड़ेगा और अपने साहस बनाना पड़ेगा अपने लिए। तो 15 साल तक है, अभी तो 15 साल बीजेपी सरकार, जब तक हम लड़ेंगे 15 साल बीजेपी सरकार, हमें अपनी लड़ाई अपना आप खुद लड़नी पड़ेगी, कोई हमारी लड़ाई लड़ने नहीं आएगा। देखो मोदी जी जब तक है पड़ेंगे तो खुद ही उठाने पड़ेंगे। आप एक चीज सबसे बड़ा परिवर्तन आप ये देखो, पहले जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं वो अपने नमाज रोड पे पढ़ते थे, उनके लिए रोड पहले ही खाली करवा दिए जाते थे। लेकिन जब से हिंदू जगह है, घर घर के मंदिर में, गली गली के मंदिर में हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ होता है। आप आगे देखो, देखिए आप आगे मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। एक दिन ऐसा है, हम सनातन हैं, यह देश सनातन का है, सनातन का रहेगा। और सबसे बड़े हमारे जो ये कहा जाता है ना कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जब तक बजरंग बली है यहाँ कोई नहीं आएगा। बजरंग बली की जय हो। हनुमान जी के परम भक्त दिल्ली में पैर अपना रख चुके हैं, जिसको ना यकीन आ रहा हो वो आके दरबार में देख ले। बोलो बाबा बागेश्वर धाम की। ये सनातन राष्ट्र शुरू से रहा है, इतिहास सनातन का रहा है शुरू से। यहाँ इससे पहले कोई भी ऐसा धर्म या कोई ऐसा रिलीजन नहीं रहा। यहाँ पर जो ताजमहल बना, जो लाल किला बना, ये मुगल जो आए ये अपने वहाँ से नहीं लेके आए थे, यहीं का पैसा इन्होंने यूज किया, यहीं की लेबर यूज करी, यहीं की जमीन यूज करी, यही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का। और आज ये कहते हैं कि हमने बनाया था, मतलब हिंदुस्तान का यूज करके और अपना नाम वहाँ पर इन्होंने अपना वो कर दिया। इनका कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मोदी, योगी और बागेश्वर बाबा जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि घोषित कर दिया जाए कि हिंदू राष्ट्र है, हालांकि पहले है ही और एक तरीके से घोषित कर दिया जाएगा और रहेगा। हिंदुस्तान कभी बदला नहीं है और ना बदलेगा जिंदगी में। हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही रहेगा जिंदगी में। और हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है, जहाँ भी रहते हो, बस यही कह रहा हूँ, जो मंगलवार होता है, मंगलवार को हाथ जोड़ के अपने अपने जितना भी मोहल्ले परिवार जो भी हैं, सब अपने अपने घरों से निकल के मंदिर जाएं और साहस करें, उनका जो भी है हनुमान पाठ करें जाके। और बच्चों को दिखाएं। क्या लग रहा है बच्चों को जगाना? देखिए कहीं मत जाइए, हमारे हनुमान चालीसा के अंदर ऐसी चीज है ना, सारी जो 40 मंत्र दिए गए ना, चालीसा बना हुआ है। आपको जीवन जीने की कला से लेकर सब कुछ है। आप कहते हैं कल गुरु पूर्णिमा था, वहीं से शुरू होता है हमारे श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। आपको जो चाहिए, विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब 40 चौपाई में ही सारा सार मिल गया है। महाराज कहाँ जो डोल रहे हैं। इसीलिए तो सनातन श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ रहेगा, श्रेष्ठ है। अच्छा, विपक्ष लोग जिस तरीके से बाबा की बागी, आई एम नॉट कॉमेंट ऑन पॉलिटिकली, बट आई ऑल्सो बिलोंग्स टू बीजेपी। ओके, बट यहाँ ये रिलीजियस मैटर है और ये हमारी आस्था का मैटर है। हमारे लिए प्रभु श्री राम है, सनातन है, हर हर महादेव। बस का मैं आपको आंसर दूंगा। अभी तक आपने देखा होगा या ऑब्जर्व किया होगा, आज हर आदमी, हर राष्ट्र का हर आदमी जानता है कि विपक्ष ने कैसे अब तक राज किया, कि कैसे हिंदुओं को मूर्ख बना के यहाँ पर राज किया गया है। ये सिर्फ इनके पॉलिटिकल स्टंट है अपने वो राज करने के लिए, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी पप्पू हो, कितने भी वो हो। जब से मोदी जी सत्ता में आए, इन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए शुरू से किया है और करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। और शीघ्र ही हिंदू राष्ट्र है और रहेगा और बन के रहेगा। क्या लग रहा है 70 सालों से जिस तरीके से कांग्रेस थी सत्ता में, कांग्रेस की देन है कि जिस तरीके से हालात हो रखे थे हमारे देश के, हमारे सनातन धर्म का, हमारे हिंदू राष्ट्र का? सर बीती बात विसारिए, अब तो जगमगा रहा है जय श्री राम। बस अब हमारे हनुमान श्री राम और हर हर महादेव।